आज के सेशन में हम लोग इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ ही साथ स्टेट जो पीसीएस एग्जामिनेशंस होते हैं और अदर जो एग्जामिनेशंस होते हैं उसके लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, पहला जो जर्नल्स है उसकी शुरुआत करते हैं। तो पहला जर्नल है तहजीबुल अखलाक। इसकी शुरुआत सर सैयद अहमद खान ने 1871 ईस्वी में की थी। ये उर्दू लैंग्वेज में पब्लिश होता था और सर सैयद अहमद खान इसके एडिटर भी थे। सर सैयद अहमद खान को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हिंदू, जो हम लोग रोज डेली पढ़ते हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं जो यूपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। तो इसकी शुरुआत गणपति दीक्षितार सुब्रमण्य अय्यर ने की थी और 20 सितंबर 1878 को इसकी शुरुआत हुई थी। ये इंग्लिश में पब्लिश होती है, आपको पता है। नेक्स्ट जो है केसरी। केसरी एक मराठी न्यूज़पेपर है जिसकी शुरुआत 1881 ईस्वी में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने की थी और गोपाल गणेश अगरकर इनके एडिटर थे। ये शुरुआत में वीकली होती थी, लेकिन वीकली पब्लिश होती थी, लेकिन उसके बाद ये डेली न्यूज़पेपर के रूप में पब्लिश होने लगी। ठीक है। एंड बाल गंगाधर तिलक को इस कोट के लिए भी जाना जाता है, स्वराज ही मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। चलिए, सुधारक। सुधारक की जो शुरुआत हुई थी, सुधारक गोपाल गणेश अगरकर ने 1888 ईस्वी में की थी। ये एंग्लो मराठी लैंग्वेज में पब्लिश होती थी, पुणे से पब्लिश होती थी। पुणे कहाँ है? स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ओके, आगे बढ़ते हैं। गोपाल गणेश अगरकर के बारे में अभी हम लोग पढ़े थे जस्ट, तो उन्होंने इसको मतलब जो ये देखिए यहाँ पे एडिटर थे, उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। ओके, उसके बाद से आता है प्रबुद्ध भारत। प्रबुद्ध भारत जो है ये भी इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश होती थी। ये एक मंथली जर्नल है। ठीक है। और रामकृष्ण के जो उपदेश थे, आदेश थे, उन पे ये उनका ये पब्लिकेशन उस पे आधारित होता था और 1896 में 1896 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है। 1896 में इसकी शुरुआत पी अय्यर स्वामी और बी आर राजम अय्यर, जी जी नरसिम्हाचार्य और बी भी कामेश्वरैया अय्यर ने मद्रास में, जो अभी चेन्नई से जाना जाता है, चेन्नई के नाम से जाना जाता है, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी पब्लिकेशन की। आगे बढ़ते हैं। प्रबुद्ध भारत। ये इसका प्रबुद्ध भारत मतलब इनलाइटेंड इंडिया। इसकी जो शुरुआत हुई थी 4 फरवरी 1956 बी आर अम्बेडकर के द्वारा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। ठीक है। जब उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया तो उन्होंने इसका नाम मतलब जनता, पहले इसका नाम जनता हुआ करता था, उसका नाम चेंज करके प्रबुद्ध भारत रखा ताकि वो भारत को क्या करे, इनलाइटेन कर सके। ठीक है। बी आर अम्बेडकर को हम लोग फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। अब चलते हैं उद्बोधन। उद्बोधन की एक मंथली मैगजीन थी। इसकी शुरुआत स्वामी विवेकानंद ने 1899 में की थी। ठीक है। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश थी और त्रिगुणति नंदा इसके फाउंडिंग एडिटर थे। ठीक है। त्रिगुति नंदा इसके फाउंडिंग एडिटर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन ओपिनियन। यह इस न्यूज़पेपर का पब्लिकेशन 1903 मतलब 1903 ईस्वी से चालू हुआ। ये डरबन साउथ अफ्रीका से चालू हुआ। किसके द्वारा चालू किया गया? कि इसकी शुरुआत किसके द्वारा की? महात्मा गांधी और एम एच नजर इसके। ठीक है। तो वहाँ पे जो नटल इंडियन कांग्रेस के ये दोनों भाग थे, तो उन्हीं के संवाद के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए अब अगले स्लाइड में चलते हैं। वंदे मातरम
ये इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश होती थी, ये साप्ताहिक न्यूज़पेपर थी और इसकी शुरुआत कलकत्ता में, कलकत्ता पहले बोला जाता था, इसकी शुरुआत 1905 ईस्वी में कलकत्ता से हुई थी और इस किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? बिपिन चंद्र पाल, और इसके जो एडिटर थे वो श्री अरविंद घोष थे। आगे बढ़ते हैं। बॉम्बे क्रॉनिकल, ये एक इंग्लिश न्यूज़पेपर थी और इसको पब्लिश करने वाले फिरोज शाह मेहता, इसकी शुरुआत करने वाले फिरोज शाह मेहता 1910 में मुंबई, जो पहले बॉम्बे के नाम से जाना जाता था, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए, अल हिलाल, अल हिलाल एक वीकली उर्दू लैंग्वेज न्यूज़पेपर था। इसकी स्थापना इंडियन मुस्लिम इंडिपेंडेंस जो एक्टिविटिस्ट कहे जाते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही उम्दा काम किया है, उन्होंने 1912 ईस्वी में की थी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अल बलग, ओके, अल हिलाल, अल बलग, अलग बलग, अल बलग ये वीकली उर्दू लैंग्वेज थी। तो इसकी भी स्थापना किसने की थी? इसकी भी शुरुआत किसने की थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में की थी। कॉमरेड, कॉमरेड एक वीकली इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर है जिसकी जो कॉमरेड, कॉमरेड एक वीकली इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर है जिसका पब्लिकेशन 1911 ईस्वी में हुआ था, 1911 में हुआ था। और इसके जो पब्लिशर हैं और जो एडिटर हैं वो मौलाना अहमद अली हैं, मौलाना मोहम्मद अली। You are getting high. कॉमरेड, कॉमरेड एक वीकली इंग्लिश न्यूज़पेपर है जिसकी शुरुआत 1911 ईस्वी में की गई थी। ये मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा एडिट किया जाता था और उन्हीं के द्वारा पब्लिश किया जाता था। चलिए नेक्स्ट, प्रताप, प्रताप एक हिंदी डेली न्यूज़पेपर थी, ठीक है, और इसकी जो फाउंडर थे, इसके जो फाउंडर थे वो गणेश शंकर विद्यार्थी थे और ये 1930 में इसका फाउंडेशन हुआ था, ठीक है, मतलब 1930 से 13 से इसका पब्लिकेशन शुरू हो गया था। ओके, अब आते हैं न्यू इंडिया। तो न्यू इंडिया एक इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर थी, 1940 में इसका पब्लिकेशन शुरू हुआ था, किनके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा, एन बेसेंट। ओके, नेक्स्ट यंग इंडिया। यंग इंडिया एक वीकली पेपर या जर्नल बोल सकते हैं आप, ये इंग्लिश में पब्लिश की जाती थी, किनके द्वारा? मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। 1919 से लेकर 1931 तक इसका पब्लिकेशन होता था, उसके बाद बंद हो गया। नेक्स्ट है मूक नायक। मूक नायक एक मराठी वीकली था, ठीक है, और इसकी जो शुरुआत हुई थी किसके द्वारा हुई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा हुई थी 1920 में, और अभी 31 जनवरी 2020 को इसका 100 साल पूरा हुआ है। ओके, हिंदुस्तान टाइम्स जो हम लोग पढ़ते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स एक भारतीय इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश होता था, इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज डेली न्यूज़पेपर है जो भारत में पब्लिश होता था इंग्लिश लैंग्वेज में, अभी भी होता है। और इसकी इंट्रोड्यूस कराने वाले थे महात्मा गांधी 1924 में, और इसके जो फाउंडर हैं वो हैं सुंदर सिंह लयालपुरी। ओके, सुंदर सिंह लयालपुरी जो अकाली मूवमेंट हुआ था उसके फाउंडर फादर कहे जाते हैं, और शिरोमणि अकाली दल जो है पंजाब प्रोविंस में उसके भी ये फाउंडर कहे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नवजीवन
ये एक वीकली न्यूज़पेपर था और इसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी 1929 में। ओके। कौमी आवाज़ एक उर्दू लैंग्वेज न्यूज़पेपर जिसकी शुरुआत 1937 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेशनल हेराल्ड, इसके बारे में आप लोग बहुत न्यूज़ में सुने होंगे, घोटाला वगैरह लेकर। तो इसकी जो शुरुआत की थी हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1938 में। ठीक है, भारत को आज़ादी दिलाने के मकसद से एज ए टूल उसका इस्तेमाल किया जाता था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। चलिए, फ्री हिंदुस्तान ये एक जर्नल था और इसको लॉन्च किया गया किसके द्वारा? तारकनाथ दास 1936 में उनके द्वारा किया गया। हिंदुस्तान दैनिक, और इसकी जो शुरुआत की गई किनके द्वारा? मदन मोहन मालवीय 1936 में इसकी शुरुआत हुई थी। मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर भी हैं, मतलब उनको कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। हुंकार एक जर्नल था जो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा पब्लिश किया जाता था। ठीक है, आगे बढ़े। तो इसके जो फाउंडिंग ईयर्स हैं इस जर्नल के, उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि इसका हुंकार का जो फाउंडिंग ईयर कब था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल गेजेट को हिकीज बंगाल गेजेट भी कहा जाता है। ये पहला जो पेपर है जो इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश हुआ इंडिया में। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कलकत्ता से हुई थी, जो उस समय ब्रिटिश यानी अंग्रेज़ों का, मतलब भारत का वो कैपिटल हुआ करता था। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया जब थी तो उसका कैपिटल कलकत्ता हुआ करता था, तब इसकी स्थापना की गई थी, इसकी शुरुआत की गई थी। और इसकी शुरुआत करने वाले थे आयरिशमैन जेम्स ऑगस्टस हिकी। 1780 में इसकी शुरुआत की गई थी। जेम्स ऑगस्टस हिकी को हम लोग फादर ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर भी कहते हैं, और उनको ही इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म। ओके, तो भारतीय जो पत्रकारिता है उसके फादर जनक किसको कहा जाता है? जेम्स ऑगस्टस हिकी को। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आते हैं संवाद कौमुदी। ये एक बंगाली वीकली न्यूज़पेपर पब्लिश किया जाता था कलकत्ता से, जो अभी कोलकाता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसके जो शुरुआत की गई थी, शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा 19वीं शताब्दी के मध्य में। ओके, मतलब फर्स्ट हाफ जो था उसमें शुरुआत में 19वीं शताब्दी के फर्स्ट हाफ में इसकी शुरुआत की गई थी। उसके बाद से राजा राम मोहन के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि उन्होंने सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए उन्होंने बहुत आंदोलन किया था। ठीक है, इसका जो फाउंडिंग ईयर है वो 1821 है, और पब्लिकेशन कब बंद हो गया? संवाद कौमुदी का 1836 में। चलिए, मिरत उल अखबार एक पर्शियन लैंग्वेज जर्नल है। पर्शियन लैंग्वेज में, पारसी भाषा में पब्लिश होता था, और इसके जो फाउंडर और एडिटर हैं वो राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है। 1822 में इसकी शुरुआत हुई थी कलकत्ता से। ठीक है, और ये फ्राइडे को पब्लिश हो गई थी, हर फ्राइडे को वीकली बेसिस पे पब्लिश होती थी। ठीक है, एंड 4 अप्रैल 1823 को ये वीकली न्यूज़पेपर मतलब जो था उसको न्यूज़पेपर के रूप में, पहले तो शुरुआत में ये जर्नल के रूप में आता था, उसके बाद से न्यूज़पेपर के रूप में इसको 4 अप्रैल 1823 से इसकी शुरुआत की गई थी, और ये पहला भारत का पर्शियन न्यूज़पेपर है। नेक्स्ट जो है वो है हिंदू पेट्रियट। इसकी जो फाउंडर थे वो मधुसूदन रॉय थे। 1853 में इसका पब्लिकेशन की शुरुआत हुई थी। इसके जो एडिटर थे वो गिरीश चंद्र घोष थे। यह एक इंग्लिश वीकली था। ओके, इंडियन मिरर, इसके जो शुरुआत की थी, इस न्यूज़पेपर की शुरुआत देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ठीक है, और
1862 ईस्वी के प्रारंभ में इसकी शुरुआत हुई थी और इसके जो एडिटर थे वो मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर थे। अमृत बाजार पत्रिका, इसकी शुरुआत शिशिर घोष और मोतीलाल घोष ने 1868 ईस्वी में कलकत्ता से की थी। यह बाइलिंगुअल में पब्लिश होता था, मतलब 2 भाषाओं में पब्लिश होता था, इंग्लिश और बंगाली। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका जो है वो कहा जाता है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेली न्यूज़पेपर इन इंडिया, और इसको ओल्डेस्ट इंडियन ओन्ड इंग्लिश डेली भी कहा जाता है। ठीक है, और शुरुआत में इसके जो एडिटर थे वो मोतीलाल घोष थे। सोम प्रकाश एक वीकली न्यूज़पेपर था। इसकी शुरुआत 15 नवंबर 1858 में शुरू की गई थी, किसके द्वारा? द्वारकानाथ विद्याभूषण के द्वारा, कलकत्ता से। ठीक है, ये बंगाली लैंग्वेज में पब्लिश होता था और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने मतलब इस वीकली न्यूज़पेपर सोम प्रकाश को इसलिए शुरुआत करने के लिए प्रस्ताव रखा था कि ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट जो होता है, जो उसके लिए जितने भी जो क्या बोलते हैं डीफ डिजेबिलिटी जिनको होती है और वो पढ़े लिखे होते हैं लेकिन उनको कहीं पे जॉब नहीं मिलता है, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है, तो उनको एम्प्लॉयमेंट आंशिक रूप से जो एम्प्लॉयमेंट मिली, तो उसका आंशिक ऑब्जेक्टिव मतलब पार्टली ऑब्जेक्टिव यही था। ठीक है, इस न्यूज़पेपर की शुरुआत करने का। इसलिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इस पब्लिकेशन के लिए द्वारकानाथ विद्याभूषण से बात की थी और इन्होंने एक व्यापारी के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, हरिजन भी 1933 में इसकी शुरुआत हुई थी, किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा ये पब्लिश की जाती थी, वीकली न्यूज़पेपर, और ये इंग्लिश में पब्लिश होती थी। हरिजन का मतलब होता है पीपल ऑफ गॉड। ठीक है, हरिजन मतलब पहले जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग थे उनके साथ बहुत ही अत्याचार किया जाता था, तो इसलिए गांधी जी ने इस भेदभाव को ख़त्म करने के लिए उन्हें बताया कि ये तो हरि के जन है, मतलब भगवान के लोग हैं, तो इन पर नहीं होना चाहिए अत्याचार। ठीक है, तो इसके लिए इसकी उन्होंने एक पब्लिकेशन की भी शुरुआत की थी, लोगों को उजागर करने के लिए, लोगों के जागरूक करने के लिए, हरिजन। ओके, तो 1933 से इसकी शुरुआत हुई थी पब्लिकेशन और 1948 में इसका पब्लिकेशन बंद हो गया। ठीक है, गांधी जी ने इसके साथ हरिजन बंधु गुजराती में, हरिजन सेवक हिंदी में भी पब्लिश कराया था। ठीक है, हरिजन इंग्लिश में हुआ, हरिजन बंधु गुजराती में और हरिजन जो सेवक है वो हिंदी में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, हु वॉज द एडिटर ऑफ बिहारी न्यूज़पेपर? ठीक है, तो इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दूसरा क्वेश्चन है, हु वॉज द एडिटर ऑफ बंगाली न्यूज़पेपर? न्यूज़पेपर का नाम ही बंगाली था। हु वॉज द एडिटर ऑफ सर्च लाइट इन बिहार? हु पब्लिश इंदु प्रकाश न्यूज़पेपर? और हु स्टार्टेड दर्पण न्यूज़पेपर? ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है, बिहारी न्यूज़पेपर के जो संपादक कौन थे, उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ए का आंसर करके दे सकते हैं। दूसरा जो है, बंगाली न्यूज़पेपर जो था उसके एडिटर कौन थे, संपादक कौन थे, उसका आंसर बी का आंसर करके आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। उसके बाद से सर्च लाइट जो बिहार में पब्लिश होता था उसका एडिटर कौन थे, तो उसका भी आप बीपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आ सकता है और कई बार आया भी है, तो इसका ऑप्शन सी का आंसर के रूप में आप दे सकते हैं। इंदु प्रकाश न्यूज़पेपर जो थी उसको कौन पब्लिश करता था, डी के रूप में आप आंसर दे सकते हैं, डी के रूप में। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज दर्पण जो न्यूज़पेपर है उसकी शुरुआत किसने की थी, इसका भी आंसर आप ई के आंसर के रूप में आप कमेंट बॉक्स में हमारे दे सकते हैं। थैंक यू।